अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद। आइए अपनी इस आज की कहानी की तरफ चलते हैं। शोला बस्तियों के मुंजमद किनारों पर जहां बर्फ के नीचे आग सोती है और पहाड़ बर्फीली धुंध का सांस लेते हैं, एक गांव जो कभी हरारत से भरा था अब मौसम सरमा से भी ज्यादा सर्द पड़ चुका था। और आज अरसलान और इनाया उसकी वजह जानने वाले थे। बच्चे सुनहली बर्फ पर चल रहे थे, ऐसी बर्फ जिसमें नूर की चमकती हुई कैदशुदा किरणें झिलमिलाती थीं। साथ बर्क आ रहा था, हर चंद मिनट बाद नन्हे नीले चिंगारे छींकते हुए। बर्क, अच्छू, पिप पिप, बहुत सर्दी। उसके परों पर बर्फ जमकर उसे एक नरम गोल बर्फीला गोला बना देती। अरसलान मुस्कुराते हुए, चलो बर्क, तुम लावे की नदियां पार कर चुके हो, थोड़ी सी बर्फ तुम्हें हरा नहीं सकती। रफीक, आहिस्ता घूमती डायल के साथ, सर्दी हमेशा मौसम से नहीं आती नॉर्मल मुसाफिरों, कभी ये दिलों से भी उभरती है। गिरोह आगे बढ़ता है और फिर वो इसे देखते हैं। एक गांव दरमियान से साफ दो हिस्सों में बटा हुआ, एक टूटा हुआ पुल जो बर्फीले दरिया के ऊपर अधूरा लटका था। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। फ्रॉस्ट हार्ट गांव जो कभी हरारत मोहब्बत से भरा था अब मौसम सरमा से भी ज्यादा सर्द पड़ चुका था। गुरूर ने दीवारें खड़ी कर दी थीं, वो भी उन पहाड़ों से ऊंची जो इसे घेरे हुए थे। दाएं तरफ बुजुर्ग हारून तने हुए खड़े थे, बाईं तरफ बुजुर्ग सायरा नाराज खड़ी थीं। हारून, हम कभी भी पुल दोबारा बनाने में पहल नहीं करेंगे। सायरा, बहुत खूब, क्योंकि हम इस वक्त तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक आप लोग माफी नहीं मांगते। दोनों फरीक गुस्से में मुंह फुलाकर चले जाते हैं। अरसलान आंखें मिटकाता है। इनाया फिक्रमंद दिखाई देती है। भाई, ये इतने करीब है फिर भी इतने दूर कैसे हो गए? रफीक सरगोशी में, गुरूर सबसे रोशन नेमतों को भी जमा देता है। अरसलान जोश से मुट्ठियां बहंचता है। तो फिर हम इसे पिघलाएंगे। अरसलान सीधा टूटे हुए पुल की तरफ बढ़ा। उसके कदमों के नीचे बर्फ शीशे की तरह कड़क रही थी। वो घुटनों के बल बैठकर एक टूटी तख्ती को छूता है। अगर वो पुल नहीं बनाएंगे तो हम बना लेंगे। इनाया, अरसलान, क्या तुम्हें यकीन है? बड़ी तब्दीली अक्सर छोटे हाथों से शुरू होती है। यूं बच्चों ने खामोशी से अपना मिशन शुरू किया। अरसलान अपने खंजर की रोशनी से तख्तियां जोड़ता रहा। इनाया दुआएं पढ़ती, नूर से लकड़ी को गर्म करती। बर्क छोटे टुकड़े उठा उठाकर ड्रामाई अंदाज में उड़ता रहा। रफीक ऊपर मंडलाका नरम भट्टी की तरह गर्म सरगोशियां करता रहा। लेकिन अचानक चड़ाख, अरसलान के कदमों के नीचे की बर्फ टूट जाती है। वो फिसलकर बर्फीले दरिया की तरफ गिरने लगता है। बिल्कुल आखिरी लम्हे में बुजुर्ग हारून और सायरा दौड़ते हुए आते हैं और दोनों अरसलान के बाजू थाम लेते हैं। सायरा और हारून एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हैरान, जैसे होश आ गया हो। सायरा, आपने इसे ऊपर खींचने में मेरी मदद की। हारून, आप पहले ही इसे थामे हुए थीं, मैंने बस पैरवी की। अरसलान, देखा, जब हम मिलकर काम करते हैं तो जिंदगियां बचती हैं। लोग नजरें झुका लेते हैं, नादिन शर्मिंदा। एक खामोशी छा गई, मगर ये सर्द खामोशी नहीं, गौर व फिक्र वाली खामोशी थी। इनाया, गुरूर दीवारें बनाता है और मेहरबानी पुल बनाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लोगों से अच्छी बात किया करो। बर्क सोना बनकर मजीद रोशन हो गया, जितना कभी ना हुआ था। सायरा और हारून एक लंबी भारी नजर एक दूसरे पर डालते हैं। हारून, हम भूल गए थे कि हमारे गांव की असल ताकत क्या थी। सायरा, हमारी हरारत आग नहीं थी, हमारी हरारत इत्तिहाद था। वो मुस्कुराते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। फिर कुछ जादुई होता है। पूरा गांव जमा हो जाता है। बूढ़े बच्चे सब एक साथ काम करते हैं। फायरलिंग्स लकड़ी के गिर्द नाचते हैं, उसे हरारत देते हैं। कैंडल बर्ड्स ऊपर मंडलाते हैं, नरम शोलों से बर्फ पिघलाते हैं। ग्लो लाइन्स खुशी से धीमी गरज निकालते हैं। और फिर बाहमी ताउन से पुल मुकम्मल हो जाता है। हुश, बर्फीले जमूद की जगह सुनहरी चमकते पानी की रवानी दौड़ने लगती है। लोग दंग रह जाते हैं। उस रात बरसों बाद पहली बार फ्रॉस्ट हार्ट गांव हंसी से भर गया। गांव के दरमियान एक लंबी मेज बिछाई गई। गरम रोटियां, चमकते सूप और खुशबूदार स्नोबेरीज सब में तकसीम हो रही थीं। अरसलान, देखा इनाया, मैंने कहा था हम सर्दी पिघला देंगे। इनाया,
हमने तनहा नहीं पिघलाई, अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई है। दुनिया के सबसे सर्द मुकामात में भी एक छोटा सा नेक अमल ऐसी हरारत जगा देता है जो हर दिल तक पहुंचती है, और यूं बच्चे मुतमईन और खुश अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। हमारी अगली हफ्तावार किस्त के लिए हमारे साथ जुड़े रही है। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।